तो ये है एक्सरसाइज 3.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसको देखिए। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल -1 5 0 13। तो हम लोग इसको इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स के मेथड से लेकर चलेंगे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल करेंगे। तो आइए हम लोग इक्वल करते हैं इसको। ये रहा हम लोग का सॉल्यूशन। रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल करेंगे, ये इसके इक्वल होगा, यानी a माइनस बी इक्वल -1 इक्वेशन 1। ये इसके इक्वल होगा 2a प्लस सी इक्वल 5 इक्वेशन सेकेंड। फिर ये इसके इक्वल होगा 2a माइनस बी इक्वल 0 थर्ड इक्वेशन। और ये इसके इक्वल होगा 3c प्लस डी इक्वल 13 फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। इसमें हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से जिसको विलोपन विधि कहा जाता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जिसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो किसी एक मेथड को इसमें लगाकर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद लेकिन यहाँ रेस्पेक्टिव एलिमेंट ही इक्वल होगा, और इक्वल होने के बाद इक्वेशन बना, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और थर्ड को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 इक्वेशन है हम लोग का a माइनस बी इक्वल -1, और ये थर्ड इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल 0। अब एक और चीज इसमें देखिए कि यदि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें यदि दोनों माइनस में होगा तो घटाया जाता है, यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दोनों प्लस में होगा तब भी माइनस किया जाएगा। एक प्लस और एक माइनस में होगा तब जोड़ा जाएगा। तो जोड़ते समय में साइन का चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब घटाएंगे तो उस टाइम साइन का चेंज करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक में से समीकरण 3 को यानी इक्वेशन थर्ड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड, थर्ड फ्रॉम 1, यानी एक में से 3 को घटा लेंगे हम लोग। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल -1, और इक्वेशन थर्ड क्या है 2a माइनस बी इक्वल 0। इसमें से हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये दोनों टर्म यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो माइनस में, यानी साइन चेंज कर देंगे। तो ये कट जाएगा। a में से 2a को घटाएंगे -a इक्वल -a में से 0 को घटाएंगे तो -1, माइनस माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू आ गया 1। अब इस a के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन थर्ड में, या हम लोग इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन इन 1, यहाँ है a माइनस बी इक्वल -1, a माइनस बी इक्वल -1। a के जगह पे हम लोग को क्या पुट करना है, 1। तो a के जगह पे हम पुट कर देते हैं 1 माइनस बी इक्वल -1। अब ये 1 इधर प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा। अब उसके बाद -1 कितना होगा, -2, माइनस से माइनस को काट देंगे, d का वैल्यू हो गया 2, यानी a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2। अब इसे फिर a के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। आइए रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन इन सेकंड
सेकेंड इक्वेशन हमारा कितना है, 2a प्लस c इक्वल 5 और a का वैल्यू हम लोग को मिला है 1 प्लस c इक्वल 5 या 2 प्लस c इक्वल 5, तो इधर प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, इसीलिए c इक्वल 3। c का भी वैल्यू आ गया। जब c का वैल्यू आ गया तो अब c के वैल्यू को रख देंगे हम लोग कहाँ, इक्वेशन 4 में, यानी यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वेशन इन 4 इक्वेशन हमारा क्या है, 3c प्लस d इक्वल 13 और c की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 3 इंटू 3, c का वैल्यू 3 आया है, प्लस d इक्वल 13, 9 प्लस d इक्वल 13, 9 इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, इसलिए d वैल्यू 4। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, यानी चारों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए और उसको इस जगह आप लिख दीजिएगा, a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3 और d इक्वल 4। आंसर हो गया। इसको आप लिखिए, फिर इसके बाद 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, यानी इस एक्सरसाइज को आज फिनिश। हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है a इक्वल aij का ऑर्डर है m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ऑप्शन दिया है इसमें 4 गो। ए में दिया है m इज लेस देन n, बी में दिया है
m इज ग्रेटर देन n, c में दिया है m इक्वल n, और d में दिया है नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस। तो आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को कि A इक्वल AIJM/N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, कैसे मैट्रिक्स होगा तो हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। बहुत पहले आप लोगों को कंसेप्ट में बताए हुए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसमें ये भी बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। उसको हम लोग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग m/n डिनोट करते हैं, वो हम लोग का एक इक्वेशन है। और m को हम लोग i कहते हैं, n को हम लोग j कहते हैं। यानी यहाँ दिया हुआ है m इज लेस देन n, m का मतलब रो हुआ, रो छोटा होना चाहिए कॉलम से, तब भी ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नहीं। फिर यहाँ है रो बड़ा होना चाहिए n से, तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। यहाँ है mn यानी रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल है, तब तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये तो ऑप्शन यानी डी नॉन ऑफ दीज है तो वो तो होगा ही नहीं। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका ऑर्डर सेम होगा यानी इक्वल होगा, तब जाकर वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होनी चाहिए, तब जाकर वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी इसका हम लोग का फाइनली आंसर होगा क्या, ऑप्शन में सी, जिसको कहा जाता है m इक्वल n, यही आंसर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉपी में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हो गया, चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन पे। नाइन नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज, विच ऑफ द वैल्यूज x and y make the following pair of matrices equal। ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x इज इक्वल टू 0 y - 2 8 4। और इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है x = -1/3 y = 7, बी में दिया हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सी में दिया हुआ है y = 7 एंड x = -2/3, और डी में दिया हुआ है x = -1/3 और y = -2/3। तो ये तो उसी का कंसेप्ट है, उसी का क्वेश्चन है, किसका, इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स। तो ये तो ऑप्शन दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, इतना ऑप्शन दे दिया, हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो इक्वालिटी बिटवीन मैट्रिक्स का प्रोसेस लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने के बाद हम x y का वैल्यू निकालेंगे, जो मिलेगा वो आंसर होगा, नहीं मिलेगा तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड।
हो गया आंसर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इज इक्वल टू 0 y - 2 8 4। तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होगा 3x + 7 = 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर यहाँ दिया हुआ है y - 2 = 5, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। और यहाँ दिया हुआ है 2 - 3x = 4, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है। इसमें एक और दिया y + 1 = 8, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। ठीक है। तो अब इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारा 1 इक्वेशन क्या है 3x + 7 = 0, 3x + 7 = 0। कांस्टेंट क्वांटिटी को लेफ्ट साइड से राइट साइड भेज देंगे, इधर पॉजिटिव है उधर जाकर निगेटिव हो जाएगा -7। अब ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए x = -7/3। x का वैल्यू आ गया -7/3। तो अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम लोग y - 2 = 5 फ्रॉम इक्वेशन 2 y - 2 = 5। तो इधर माइनस में उधर भेजेंगे प्लस में चला जाएगा, इसीलिए y = 7। y का वैल्यू आ गया 7, x का वैल्यू आ गया -7/3। इस ऑप्शन में y = 7 और x = -7/3 कहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ y का इक्वल 7 है तो x का वैल्यू नहीं है, यहाँ x का वैल्यू -1/3 है तो y का वैल्यू 7 है। तो फिर यहाँ x का वैल्यू नहीं है, यहाँ भी x का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू नहीं है। ये 4 इक्वेशन है, चारों इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू यही होगा। आइए सबको सॉल्व भी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2 - 3x = 4। 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 4 - 2 -3x = 2, ये इधर से उधर जाएगा x = -2/3। यहाँ आ गया -7/3, यहाँ आ गया -2/3, तो -2/3 और यहाँ 7, फिर ये अलग आ गया तो ये भी नहीं हो सकता है। एक इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 4 निकालिएगा y + 1 = 8। 1 इधर प्लस में है माइनस में जाएगा, इसीलिए y = 7। कोई ऐसा वैल्यू नहीं है x और y का जो दोनों यहाँ सेम मिले। यहाँ आप कहिएगा कि x का वैल्यू -2/3 है तो यहाँ भी x का वैल्यू -2/3 है और y का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू 7 है। तो फिर यहाँ x का वैल्यू -7/3 है तो फिर वो कहाँ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यानी इसका आंसर हम लोग का क्या होगा बी। हम लोग आंसर में लिखेंगे क्या बी नंबर, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हो गया। अब इसको लिखिए आप, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं।
हो गया। तो चलिए अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3 by 3 with each entry जीरो और 1। और ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 27 यानी 27, बी में दिया है 18, सी में दिया है 81 और डी में दिया है 512। तो इसका आंसर हम लोग का कौन होगा? ये तो डायरेक्ट बन नहीं सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कह रहा है, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। इसमें 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो बोल रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। यानी हम लोग 1 2 3 3 4 5 5 6 7 3 by 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो उसका जो पॉसिबल मैट्रिक्स जो कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, यानी 3 by 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, यानी उसके ऑल पॉसिबल नंबर को हम लोग को लिखना है। उसके बाद ये भी कह रहा है कि विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो सबसे पहले इसका ट्रिक देखिए कि 0 और 1 जब कह रहा है तो 0 और 1 को हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद वाला हमारा नंबर है 2, तो 2 को ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 1। अब उसके बाद ये भी देखेंगे कि उसका जो भी आंसर आएगा उसमें 0 और 1 अपीयर होना चाहिए। तो 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक 2 का पावर 9। इस यानी इस मैट्रिक्स का ये सबसे लास्ट एलिमेंट कितना है? 2 का पावर 9, यानी हम 2 के पावर 9 को लेंगे, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार और कीजिए 9 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, यानी हम लोग का फाइनली आंसर होगा 512, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा हम लोग का? डी, यही आंसर होगा। और ये एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हो गया। आप इसको क्या कीजिए, कॉपी और पेन अपने पास रखिए और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए चले जाइए। फिर हम लोग अब इसका अगला एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। तब तक फिर लिखिए इसको।